हेलो गाइस। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर एक फाइल बनाऊँगा और उस फाइल का नाम होगा SOU11.html। तो मैं यहाँ पर ये वाली फाइल बना लेता हूँ SOU.html। तो मैंने ये ऐसे बना ली और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर HTML की मैं पहले अपने विंडो को बड़ा कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर HTML की मैं बॉइलिंग प्लेट लगाऊँगा और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा जो आज का हमारा टॉपिक हो, सबसे अच्छा टॉपिक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML एंटिटीज़। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है HTML एंटिटीज़। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना जो वो हमारा HTML एंटिटीज़ है टाइटल वो लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर HTML एंटिटीज़ टाइटल में लिख लेता हूँ और फिर मैं अब अपनी बॉडी में लिखूँगा डिव लगाऊँगा, फिर मैं डॉट लगाऊँगा और फिर मैं कंटेनर लिखूँगा, डिव डॉट कंटेनर। तो मैंने अब कंटेनर लिख लेंगे, डिव डॉट कंटेनर। डॉट का मतलब होता है क्लास, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। और अब मैं इसके अंदर लिखूँगा दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसके अंदर नहीं, मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करके पहले देख लूँ। मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ, ये मेरा ऐसे लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, इसी को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। तो मैं इसको नीचे ले आया। अब यहाँ पर लिखूँगा एनदर, इज के बाद मैं एनदर लिख दूँ। तो ये मेरा ऐसे एनदर लिखा है और यहाँ पर मैं इसके बाद ए लिख देता हूँ ऊपर वाली। तो मैंने इसको ऐसे लिखा और मैं अब क्या करूँगा, शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कंट्रोल एस दबाकर मैं फिर यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगा और ये देखिए मेरा यहाँ पर ऐसे लिखा है। अब जब मेरा ये ऐसे लिख ही आया है तो आप लोग कहेंगे टाइम वेस्ट क्यों इतना वेस्ट कर रहे हैं, हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम। आप लोग कहेंगे मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये कि मैं इंटर दबाऊँगा और मैं अब लिखूँगा यहाँ पर पैराग्राफ। अब यहाँ पर मैं पैराग्राफ्स लिखकर लिखूँगा इज़ रिटन बाय। अब मैं फिर यहाँ पर पी टैग लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो मेरा पी टैग है ये उसमें मेरी जो वेबसाइट्स है उसमें लिख कर आए। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पी टैग है उसमें लिख कर आए। तो अब मैं अपना ये खोलता हूँ और फिर देखो मेरा ये लिख कर क्यों नहीं आ रहा। अब मैं चाहता था कि लिख कर आए, लेकिन ये लिख कर क्यों नहीं आ रहा। ये लिख कर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो इसमें है ना, ये यहाँ पर मानेगा कि ये तो पी टैग है, इसलिए वहाँ पर नहीं लिख कर आएगा। इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा M% और फिर L। मैं पहले ग्रेटर साइड लिख देता हूँ M% GT, फिर ये सेमी कॉलर और फिर यहाँ पर लिखता हूँ LT और फिर सेमी कॉलर। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं अगर कंट्रोल S दबा दूँ और फिर अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ F5 से तो ये मेरा अब लिख कर आ गया। तो अगर मैं इसी को नीचे
ले आता हूँ और अब मैं इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पर लिखूँगा मैं पैराग्राफ्स के जगह पर मैं लिखूँगा डॉक्स टाइप। क्या लिखूँगा? डॉक्स टाइप। और फिर डॉक्स टाइप HTML लिखूँगा जैसे मेरा सबसे ऊपर लिखा है। तो मैं अब वहाँ पर जो मेरा P था वहाँ उसको हटाकर मैं यहाँ लिख दूँगा डॉक्स टाइप HTML। मैं लिख दूँगा डॉक्स टाइप HTML। मैंने ये लिख दिया और अब मैंने लिख दिया, Ctrl+S दबाऊँगा और फिर यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरा ऐसे आ गया डॉक्स टाइप HTML। मैंने ऐसे लिख लिया। ये ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल भी मैंने बना दिया। और अगर मैं यहाँ पर इतनी स्पेस छोड़ता हूँ और मुझे अपनी वेबसाइट जो है वहाँ पर भी इतनी स्पेस है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी नहीं छूटी। तो अब मैं यहाँ पर तो मेरी छूट नहीं रही है। अब मैं क्या करूँ कि ये मेरी छूट जाए? मुझे छोड़नी थी, मेरा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पर स्पेस छोड़ने के लिए हमें करना ये है कि मैं इसको गो लाइव करके भी एक बार कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले, लेकिन अब भी नहीं आ रही। मैंने गो लाइव फिर से कर लिया लेकिन अब भी नहीं आ रही। तो अब मुझे करना क्या है? मैं यहाँ पर लिखूँगा $NBSP फिर सेमीकोलन। अगर अब मैं ऐसे इसको कर दूँ और फिर मैं Ctrl+S दबाकर रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरा ऐसे अब लिख कर आ गया। अब यहाँ पर मेरी थोड़ी जगह छूटी है, लेकिन अब मुझे और जगह छोड़नी है, और जगह चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तब तो मेरा आना चाहिए ये, और तब तो आएगा। मैं इसको, मेरे विंडो से बाहर जा रहा है इसलिए मैं टॉगल वर्ड वाल्व कर दूँगा। अब ये मेरा सही आएगा। अब ये मेरा थोड़ी ज़्यादा जगह देगी मुझे। तो अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा मेरी ये तुरंत जगह दे देगी। मुझे ये तुरंत जगह दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा? इनको हटा दूँगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सब तो मुझे HTML एंटाइटीज़ की ज़्यादा नहीं करनी। मुझे ये स्पेस छोड़ने के लिए मुझे मार्जिन और पैडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं मार्जिन और पैडिंग से ये सब कर लूँगा। किससे? मार्जिन और पैडिंग से, जब हम CSS पढ़ेंगे। तो अब हमें आगे क्या करना है? तो अब मैं यहाँ पर P टैग लगाऊंगा। हम P टैग नहीं लगाएंगे, हम ये जो पैराग्राफ वाली हेडलाइन लिखे थे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और फिर कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और जब मैंने पेस्ट किया तो मैं वो जो मेरा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल था मैं उसको हटा देता हूँ। और अब मैं लिखूँगा %pound। अब मुझे पाउंड का सिंबल लगाना है तो %pound लिखा मैंने और फिर मैं यहाँ पर पाउंड लिख देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा? मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करके देख रहा हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा मेरा ये जो पाउंड का निशान है ये मेरा आ जाएगा, साइन है, जो पाउंड का साइन है ये मेरा आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? गूगल क्रोम पर जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा HTML एंटाइटीज़। तो अभी ये मैंने एंटाइटीज़ पर क्लिक किया और ये मेरा आ गया। अब मैं सबसे पहली वाली वेबसाइट पर जाऊँगा। मेरी वेबसाइट अभी खुल रही है तो मेरा इसमें नहीं आ रहा। मैं बैक होता हूँ, मैं दूसरी वेबसाइट देखता हूँ। हाँ, ये वह है वो वेबसाइट जिसमें आप लोगों को चार्ट्स मिलेंगे। ये रहा वो चार्ट। अब ये जो चार्ट हैं इसमें सारे एंटाइटीज़ लिखे हैं, जो सिंबल्स हमें दिख रहे हैं उनकी एंटाइटीज़ लिखे हैं इसमें हमें उन सब की एंटाइटीज़ लिखे हैं। ये सब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कहें कि अब इतना सब मुझे याद रखना पड़ेगा, कैसे करूँगा मैं ये।
तो ये मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ गूगल, जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो गूगल क्रोम पर जाएंगे और उस पर सर्च करेंगे और तुरंत आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे ये सारी बातें। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉपीराइट। अब मैं यहाँ पर %, लगाकर मैं कॉपी लिख दूंगा और फिर मैं सेमी कॉलर लगा देता हूँ। तो मुझे ये ऑलरेडी मेरा जो VS कोड है, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये मुझे ऑलरेडी सजेशन दे रहा है कि अगर मैंने %, कॉपी लिखा तो मेरा वैसा निशान आएगा, ऐसा नहीं। तो अगर अब मैं अपने HTML एंटिटीज़ में जाता हूँ और मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरा ऐसे आ गया। और मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसको हटाकर और पैराग्राफ को हटाकर मैं अपने गूगल क्रोम पर जाता हूँ और जो हमारी वो एंटिटीज़ का चैट था मैं उस पर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा ग्रेटर देन और स्मॉलर लेस देन का सिंबल है, इसमें अगर हमने ये जो हमारा ऊपर %LT दिख रहा है, %GT, ये जो स्मॉलर अगर मैंने लिखा तो वो मेरा सही आएगा। अगर मैंने उनमें कैपिटल में गलत लिखा तो ये मेरा गलत आएगा। ये जो इसमें जो लिखा है %LT, कैपिटल %LT, %GT, उसमें लिखा था ग्रेटर देन है GT और सेमी कॉलर। ये अगर मैंने ग्रेटर इधर वाला और इधर वाला अगर LT स्मॉल लिखा तो ये मेरा गलत आएगा। इसलिए मुझे कैपिटल वाला %, अगर स्मॉल वाला लिख दिया तो मेरा गलत आएगा। इसलिए स्मॉल और कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, वरना सही नहीं आएगा। अब मैं नीचे जाता हूँ, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अब देख लिया, ये जो सर्कल में R है, इसमें मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर मैं ऐसे इसको कॉपी कर देता हूँ और इसका नाम मैं लिखूँगा सर्कल्ड R। मैं लिखूँगा सर्कल्ड R। तो ये मेरा ऑलरेडी मुझे सजेशन दे रहा है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। मैं इसको कैपिटल C, और मैं अब यहाँ पर Ctrl+S दबाऊँगा और फिर मैं अपनी HTML एंटिटीज़ में जाकर फिर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरा ऑलरेडी सर्कल्ड R इज़ राइटन बाय R लिखा है, सर्कल में R लिखा है। तो ये मेरा ऐसे लिखाता है, जैसे ही मेरे यहाँ पर जो सर्कल में R है वैसा ही मेरा उधर लिखाता है। तो अब मैं अपने चार्ट पर जाऊँगा और आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। वो ये है कि मैं और थोड़ा नीचे जाता हूँ और अब ये हाँ मिल गया। ये जो मेरे ये निशान हैं, ये जिस तरह से और जिधर के बने हैं, मेरा ये उधर के ही बनकर आएंगे। मेरा ये उधर के ही बनकर आएंगे। अगर मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर P टैग लगाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसका नाम क्या था? उसका नाम था राइट एरो। उसका नाम था राइट एरो। तो मैं राइट एरो लिखकर मैं राइट एरो इज़ रिटन बाय लिखकर मैं वो जो हमारा था मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। और अब अगर मैं अपने HTML एंटिटीज़ में जाकर
और मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरा ऐसे आ गया, राइट एरो रिटर्न बाय, मेरा वो जो 3 राइट एरो वाला था वो मेरा आ गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए बाय बाय।